ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल जो है वो ऊपर वाली सतह जिसके ऊपर हमारे जिस तरह बाल होते हैं, हेयर होते हैं हमारे स्किन के अंदर, ठीक है। और डीप जहाँ पे हड्डियां होती है हमारी, ये वाला हिस्सा, यानी कि इसको आप इस तरह गैस आउट कर सकते हैं, इस तरह अपने माइंड में इसको रख सकते हैं। जैसे सुपरफिशियल मींस नेरियर टू द स्किन, और डीप का मतलब होता है अवे फ्रॉम द स्किन, लेकिन अंदर की साइड पे, इंटरनल साइड पे, ठीक है। और प्रोक्सिमल एंड डिस्टल टर्म्स जो यूज होती हैं वो लिप्स में, वो प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर टू द रूट ऑफ द लिप, यानी जो हमारा ये पूरा अज़ा है, ठीक है। तो अज़ा का ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ज्वाइंट है, ठीक है। तो एक ज्वाइंट हमारे पास ये है, यानी शोल्डर ज्वाइंट है, और एल्बो ज्वाइंट है, ठीक है। इस तरह रिस्ट ज्वाइंट है। तो इसमें जो प्रोक्सिमल होता है वो रूट ऑफ द लिप, जहां से कोई लिप स्टार्ट हो रहा है उसकी तरफ। जैसे ये मेरा हाथ है, इसको आप, आपका हाथ है, ठीक है। आप अपने हाथ को जो है वो शोल्डर की तरफ लेके आते हैं, यानी अपने हैंड को शोल्डर की तरफ लेके आते हैं। तो दरअसल आप ये जो पूरा हमारा बाजू है, ये जो लिम्ब है, इसके आप रूट की तरफ अपना हाथ ला रहे हैं। तो इस तरह की मूवमेंट जो होती है उसको प्रोक्सिमल, और डिस्टल जो होती है जब आप अपने ज्वाइंट से या अपने जो रूट है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से दूर लेके जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टल कहते हैं। तो इस तरह की टर्म्स जो है इनको आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। आगे अगर हम मूवमेंट के लिहाज से देखें तो ये अभी मैंने बता भी दिया, लेकिन इसको मजीद हम लोग कर सकते हैं कि टर्म्स ऑफ मूवमेंट किस तरह। एक होती है फ्लेक्शन, एक एक्सटेंशन। ये आम तौर पे लफ्ज यूज होता है जब हम मसल जो है, जो ज्वाइंट्स जो हैं, उनकी मूवमेंट को देखते हैं। तो ये वाला जो है वो हमें जो है वो ये जो दो टर्म्स हैं ये देखने को मिलती हैं। तो इसमें फ्लेक्शन है सबसे पहले, जिसका मतलब होता है बेंडिंग, फ्लेक्स करना, छोटा करना। जिस तरह एक बाजू है, बाजू का अगर मैं फोल्ड करूंगा अपने एल्बो जॉइंट के ऊपर, तो ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। इस तरह नी जॉइंट जो है अगर वो बेंड होगा, तो जो बेंडिंग ऑफ द जॉइंट्स है, जॉइंट्स के ऊपर जो बेंडिंग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। और यूजली ये हमारे जो है वो जॉइंट्स में होती है, ठीक है। और इन जॉइंट्स की ही क्योंकि हमने आगे इन जॉइंट्स को डिस्कस करना है, तो जॉइंट्स की ये वाली जो मूवमेंट है इसका हमें पता होना चाहिए। हमारी स्पोर्ट्स के अंदर भी ये दोनों टर्म्स जो है वो एक्सेसिव इनका यूज है। आगे एक्सटेंशन मींस स्ट्रेट, एक है फ्लेक्शन और एक क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है अपने बाजुओं को या अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उनको खोल देना, ठीक है। यानी कि उनको आप जब खोल देंगे पूरा अपने ज्वाइंट को, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, यानी 180 डिग्री पे अगर आप लोग ले जाएंगे तो वो उसे एक्सटेंशन कहते हैं। आगे है एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन और एडक्शन जो है ये क्या चीजें हैं। एबडक्शन का मतलब होता है अपने सेंटर से बाहर की तरफ मूवमेंट करवाना। जिस तरह हम लेटरल पहले देख रहे थे, तो लेटरल एक लफ्ज यूज कर रहे थे, ठीक है, जो उसके साथ थोड़ा सा मिक्सअप होता है। लेकिन इसको हमने हरकत के लिहाज से अगर हम देखें चीजों को, तो ये चार चीजें हैं जो हम मूवमेंट के लिहाज से डिस्कस करते हैं। आगे है एडक्शन। इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द मीडियन प्लान, यानी कि आप हाथ अपना लेटरल या जो है वो एबडक्शन, यानी बाहर अपनी बॉडी के सेंटर से लेके हैं, लेकिन जब आप वापस लेके आते हैं इस तरह अपनी लेग को, अगर आप लोग बाहर लेके जाते हो तो दोबारा सेंटर में लेके आते हैं, तो ये क्या है, एडक्शन। तो एक इसके साथ और मूवमेंट होती है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन जो होती है वो जिस तरह हमारा बाजू है, तो 360 पे जब आप किसी अपने जॉइंट को घुमाते हैं, तो वो जिस तरह आप अपने बाजू को पूरा घुमाए, जिस तरह एक बॉलर बाल करवाता है, ठीक है। तो सरकमडक्शन जो होती है, और सरकमडक्शन जो होती है वो हमारे शोल्डर जो जॉइंट है इसके ऊपर होती है, और हिप जॉइंट जो हमारा होता है उसके ऊपर होती है। अच्छा, इसके बाद जो है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन और प्रोनेशन जो है ये दोनों चीजें जो हैं ये मिलती हैं सुपीरियर और, अच्छा, ये दोनों मिलती हैं मूवमेंट के लिहाज से। अगर हम इनको देखें तो सुपिनेशन सीधा, और प्रोनेशन जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है मूवमेंट के लिहाज से, जो हमारे लिप्स है उनके लिहाज से मैंने पहले आप लोगों को थोड़ा सा बताया कि सुपिनेशन जो एक टर्म है वो यूज होती है सीधा। ये हाथ सीधा है या हम सीधे लेटे हुए हैं, तो हमारा जो ट्रंक एरिया है वो आसमान की तरफ है, तो ये सुपिनेशन की एक आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपका हाथ है, हाथ आप लोगों ने जो है वो, अगर आप लोगों ने सीधा हाथ किया हुआ है और अगर आपका हाथ का जो फिस्ट वाला एरिया है वो आसमान की तरफ है, तो वो सीधा है। और प्रोनेशन का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जब आप उसको उल्टा कर देंगे तो वो प्रोनेशन, यानी कि पुट्ठी साइड या उल्टी साइड हम उसे कहते हैं। आगे है इन्वर्जन और एवर्जन। इन्वर्जन जो है वो ज्यादा जॉइंट्स में वो इनकी मूवमेंट के लिहाज से हम इसको डिस्कस नहीं करते। ओनली ये जो हमारा फुट है, फुट में ये वाली मूवमेंट स्पेसिफिक होती है।
और फुट में भी ये किस तरह मूवमेंट होती है जी, फुट में भी ये किस तरह मूवमेंट होती है कि वेयर द प्लेंटर सरफेस ऑफ द फुट, जब हमारा जो फुट है इसको अगर हम सीधा जमीन के ऊपर हमने रखा हुआ है अपने फुट को, और इसको अगर हम उठा के अपनी बॉडी की तरफ, इसका जो नीचे वाला सरफेस एरिया है फुट का, वो वाला हम अपनी बॉडी की तरफ करते हैं उसको उठा के, तो ये जो है वो इन्वर्जन होगी, ठीक है। और एवर्जन जो होगी, अगर हम इस अपने पाँव को उठा के अपनी बॉडी से दूसरी, यानी अपनी अगर आप अपना राइट फुट उठा रहे हैं तो आपका राइट फुट जो अगर राइट साइड की तरफ आपकी पाँव का जो नीचे वाला सरफेस एरिया है वो जाता है, तो वो क्या होगी, एवर्जन होगी। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, इन टर्म्स की बुनियाद पे 4-4 5-5 एमसीक्यू जो है उन्होंने दिए होते हैं। तो ये मोस्टली इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं और हमें इनकी मूवमेंट्स का जो है वो पता नहीं होता, तो जिनकी वजह से हम जो है वो अपने जो एमसीक्यूज है उनको मिस कर बैठते हैं या सही तरह से उनको जो है वो पिक नहीं कर पाते। अच्छा, जो हमारे पास ये वाली आगे है जी, रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये जो है वो तो हल्के फुल्के आप लोग को आने चाहिए। सम टाइम जो है एक आध सवाल जो है वो जो मैंने पास पेपर्स देखे हैं उनमें इनके बारे में आया हुआ है। तो ज्यादातर तो यही आता है कि रीजन ह्यूमन बॉडी के जो है वो कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। आप लोगों ने ज्यादा यही याद रखना है, ठीक है। तो इनको उन्होंने, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप लोगों ने इसको देख लेना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा प्लेन वाला क्वेश्चन वही है, वो एक्सिस और प्लेन का क्या रिलेशन होता है? बेटा दोनों का और बताऊंगा, मूवमेंट, इंशाल्लाह आप मतलब क्वेश्चन आता है कि सैजिटल प्लेन में मूवमेंट होगी, फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इस तरह का। जी वो मैं बता देता हूँ आपको। आप सिर्फ अपना हैंड रेस करें, इसको जो है वो माइक को थोड़ी देर के लिए ऑफ रखें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, ये आप लोगों ने याद रखने के 6 रीजन होते हैं ह्यूमन बॉडी के। आप लोगों ने सिर्फ इसको, इनके नाम याद रखने, इसको नाम ही याद करें तो कोई इशू नहीं। इनके नाम 6 रीजन के नाम भी आप लोग याद करें तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ इनकी जो तादाद है वो आप लोगों ने याद रखनी है। और जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है बोन्स। अभी हमारा टॉपिक यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बोन्स दरअसल जो है, जो इस वाले हमने इस टॉपिक में जो चीजें याद रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि जो बोन है, अगर उसका हम अनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली अगर उसका स्ट्रक्चर देखें, तो बोन का जो अपर हिस्सा होता है उसका नाम एपिफिसिस होता है, और जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो डायफिसिस होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है। मोस्टली पेपर में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के और पीपीएससी के ये अपर हिस्से का नाम पूछ लेता है वो, और मिड जो मीडियल है या मिड वाला हिस्सा है उसका नाम पूछ लेता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एपिफिसिस है वो जहाँ से जॉइंट शुरू होता है, कोई जहाँ से 2 जॉइंट आपस में मिलते हैं उस हिस्से को एपिफिसिस कहते हैं, और जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसे डायफिसिस कहते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो बोन है उसकी एनाटॉमी है वो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कार्टिलेज फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हेलाइन कार्टिलेज कहते हैं। और एपिफिजियल लाइन होती है, ये बारीक सी लाइंस होती हैं, अगर आप थोड़ा सा आप लोग को नजर आ रहा है तो ये आप लोग देख ले। और सेंटर जो होता है बोन का वो बोन मैरो उसमें होता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और यानी कि जहाँ पे हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैरो कैविटी होती है, वो खाली हिस्सा होता है बोन के अंदर, और येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। और पेरियोस्टियम होता है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, ठीक है। तो इस तरह ये चीजें होती हैं, इनको ज्यादा करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन 2 चीजें जो पेपर में मोस्टली आ जाती हैं वो एपिफिसिस और डायफिसिस। एपिफिसिस अपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे जॉइंट आपस में मिलते हैं, और डायफिसिस किसी भी हड्डी का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है वो होता है, ठीक है। और जो बोन्स है, बोन्स हमें प्रोटेक्शन देती है, मूवमेंट करवाती है, शेप देती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है, ब्लड प्रोड्यूस करवाती है। और 206 बोन्स होती है एक जो है वो अडल्ट में, और जो बच्चे होते हैं न्यूली बोर्न होते हैं उनके अंदर 300 बोन्स होती है, और ज्यादातर कार्टिलेज के ऊपर कार्टिलेजेस होती है ये, जो कि जब बच्चा बड़ा होता है या हमारी जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है, तो वैसे वैसे ये कार्टिलेजेस जो है ये हार्ड जो बोन्स होती है हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती हैं, और कन्वर्ट हो गए 206
बेसिक्स रह जाती है। इसके बाद आज का हमारा जो लास्ट जहाँ पे मैंने ऐड करना है वो है हमारे जो बेसिक टाइप्स है जॉइंट्स की। अच्छा इसमें ना हाँ, ये आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है, हर दफा आता है, हर पेपर में आता है, जॉइंट्स जो हमारी बॉडी के हैं उनके ऊपर। तो जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 है। पहले तो इस बात को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब इन बेसिक टाइप्स की जो एक टाइप है जिसे हम स्नोवियल ज्वाइंट, यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा, इसकी आगे 6 टाइप्स हैं। तो मोस्टली हम लोग जो है वो मिक्स अप कर देते हैं स्नोवियल ज्वाइंट्स की जो टाइप्स हैं। क्वेश्चन ऊपर आता है, ठीक है। तो हम लोग मिक्स अप या हमारे माइंड में जो है वो मिक्स अप चीज हो जाती है कि जो मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं और स्नोवियल की आगे जो टाइप्स है उनके अंदर हम लोग मिक्स अप करके अपना जो एमसीक्यूज है उसको गलत कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो जॉइंट्स की टाइप्स हैं वो 3 है। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट्स हैं जो कि इमूवेबल होते हैं, जैसे हमारे स्कल के जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, सिक्योर होते हैं हमारे स्कल में, ठीक है। ये जो है इमूवेबल होते हैं, इनमें कोई हरकत नहीं होती, कोई इनमें फ्लेक्शन नहीं होती, कोई इनमें एक्सटेंशन नहीं होती। और आगे नंबर 2 है कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, ठीक है। ये सेमी मूवेबल होते हैं। ये जितने हमारे जॉइंट्स हैं, जब वो 2 जॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो उनके सेंटर वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा सा कार्टिलेज यानी शक्ल का होता है। तो इसको हम लोग सेमी इमूवेबल इसलिए कह रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत, जब भी हमारा पूरा जॉइंट मूव करता है, थोड़ा बहुत ये जो कंप्रेस होता है और इस पे ये थोड़ा सा जो इम्पैक्ट है उसको ये थोड़ा सा बेयर करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टाइप है वो है सनोवियल। सनोवियल जॉइंट जो है ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने जॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने जॉइंट्स हैं फाइब्रस और कार्टिलेजियस को निकाल के, ठीक है, ये मेजर जॉइंट्स जितने भी हैं हमारे, जैसे बाजू के जॉइंट्स हैं, ठीक है, और इस तरह हमारी लेग्स के जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हमारे हाथों के जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सारे जॉइंट्स जो होते हैं स्नोवियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और ये वो जॉइंट्स होते हैं जो मूव करते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं। हमारा चलना फिरना उठना बैठना जो है वो इन्हीं स्नोवियल जॉइंट्स के होने लगे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का लास्ट था, ठीक है। लेकिन इस मजीद आगे हम लोगों ने जाना है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है मजीद इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे आगे। तो सनोवियल को कल डिस्कस करेंगे, कार्डियोजेनिस को करेंगे, फाइब्रस को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया था कि हमने इस वीक के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने करना है। तो वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे सर मुझे आज ग्रुप में ऐड कर दे, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। जी बेटा, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मिर्जा साहब को कहते हैं इंशाल्लाह वो आप लोग को ऐड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जितना हम लोग सिलेबस कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने इसको ए टू डी यानी 0 से हम लोगों ने पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ रिवाइज करना है और वो टॉपिक्स हमने, बजाय इसके कि हम पूरी किताब में 10,000 एमसीक्यूज है वो सब सारे को ही हम लोगों ने हल करना है, यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। मेरे ख्याल में वो टॉपिक्स जो पीपीएससी वालों ने अपने सिलेबस के अंदर रखे हुए, अगर उनको हम लोग क्लियर करें, उनका जो क्वेश्चन बैंक है उसी में से ही चीजें हम लोग करें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हम हमेशा टेस्ट देने के बाद ये कहते हैं कि मेरा टेस्ट जो है वो, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है टेस्ट देने से पहले, लेकिन जब हम टेस्ट में अपेयर होते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत आसान चीजें आई होती हैं लेकिन हमने उनको टच ही नहीं किया होता, हम लोग तो डीप घुसे होते हैं चीजों में, ठीक है। तो हम लोगों ने वो चीजें करनी है जो हमारे पीपीएससी का जो पेपर है उसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है और उसके लिहाज से ही हमें उनको लेके चलना है। जब आप लोग ये जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ये लाजमी नहीं कि आप लोग सिर्फ इन्हीं स्लाइड्स को ही देखें, इन्हीं को ही पढ़ें। पढ़ने का दरअसल तरीका ये है कि जो चीज़ें, जो टॉपिक आपको दे दिया गया है उसको आप लोग बुक्स खंगा लें। उसके लिए आप लोग जो है वो अपने गूगल की जो है वो डिफरेंट साइट्स इस तरह की हैं, उन साइट्स का आप सहारा लें जहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स बेस जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशन कायम करके उन्होंने जो है वो चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है, वो चीज़ें आप लोग पढ़ें। जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे फिर आप टेस्ट देंगे हमारे पास, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह जाके हम लोग इस काबिल होंगे कि हम टेस्ट को क्लियर करें। सिर्फ ये 1 घंटे का सेशन जो है वो मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूँ कि वो आप लोगों को जो है डिसिप्लिन देगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि अगले सेशन आप लोगों ने पेड करने हैं। मैं अगले सेशन में ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी साइट से आप लोगों ने सर्च करने हैं। आप बुक्स ना खोले, आप साइट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, वहां से आप लोग उनको सर्च आउट करें, उनको पढ़े, ठीक है। ज्यादा टाइम ना दें, घंटा 1.5 घंटा दे दें इस घंटे के अलावा, तो आप लोग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हमारे साथ प्रिपेयर हो सकते हैं। तो कोशिश करें हमारे साथ थोड़ा सा मिलके चलने की। आप लोग पेड है, आप लोग पैसे दे के ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग जब पैसे दे के ये सारा कुछ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा सा खुद भी पढ़ें, ठीक है। सिर्फ सर जी ये अभी ग्रुप में शेयर करवा दें सब कुछ जो आपने पढ़ा है। जी दोबारा बोले। सर जी ग्रुप में शेयर अभी करवा जी दीजिएगा। वो मैं करवा देता हूँ। इसमें मजीद भी कुछ चीजें मैंने ऐड करनी है, वो ऐड करके इंशाल्लाह आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम कोई आज सर। के रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो आप लोग जरूर करें मुझसे, ठीक है, ताकि हम लोग जो है इसको मजीद आगे चल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कर सकते हैं, लास्ट 5 मिनट्स है, जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है वो आप कर सकते हैं। सर मेरा वही क्वेश्चन है, आपने कहा था लास्ट में आंसर दूंगा। जी बोले, दोबारा करें क्वेश्चन। सर प्लेन का मूवमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? फॉर मैं एग्जांपल वो कहते हैं सर्जिकल प्लेन में कैसी मूवमेंट होगी, लेटरल फ्लेक्शन होगी, फ्लेक्शन होगी या एक्सटेंशन होगी, इस तरह का क्वेश्चन आता है। बात का आता है कि प्लेन, इस प्लेन में कौन सा एक्सिस होगा या इस एक्सिस में कौन सा प्लेन होगा। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप गौर से देखें, गौर से आप लोग पढ़े स्लाइड में, स्लाइड अगर आप लोगों के पास है नहीं इस वक्त, मैं आप लोगों को कह तो दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। दो तरह की टर्म्स मैंने बताई हैं। एक टर्म्स वो है जो पोजीशन के लिहाज से है। मेरी आप लोग को आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर आवाज, जी सर आवाज आ रही है अच्छा, मैंने ये हाँ, दो ये तरह की टर्म्स है जो मैंने अभी बताई हैं आप लोगों को। एक टर्म्स वो है जो पोजीशन के लिहाज से, जिनका मूवमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर एक बंदा अनॉटमिकल पोजीशन में खड़ा है तो उसको डिस्कस करने के लिए उसके अज़ा को, उसके लिम्स को हम लोग जिस तरह ये स्लाइड नंबर 4 है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टर्म्स दी हैं वो स्पेसिफिक दी हुई हैं पोजीशन के लिहाज से, उनका आपके जो है वो उसके साथ मूवमेंट के साथ ताल्लुक नहीं है। अब जो अगली स्लाइड है उसमें, अगली दो स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 5 और 6, उसमें मैंने जो टर्म्स दी हैं वो टर्म्स मूवमेंट के लिहाज से दी हैं। वो मूवमेंट के मैं दोबारा बता देता हूँ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, और सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन्वर्जन और एवर्जन। ये 8 जो चीजें हैं या 8 जो टर्म्स हैं, ये मूवमेंट के, जब ये आएंगी तो समझ लो कि मूवमेंट है, ठीक है। और जब आप लोग के पास सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपरफिशियल, डीप, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये आएगी तो समझ लें कि पोजीशन के लिहाज से बता रहा है, जहां पे मूवमेंट का ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब आप इस, अच्छा मजीद आपने थोड़ा सा ये किया कि प्लान्स ऑफ रेफरेंस के अंदर एक्सेस आपने बताया। एक्सेस जो होते हैं, एक्सेस के लिहाज से मैं आपको थोड़ी सी बता, स्लाइड नंबर 3 जो है, जिसमें मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें सैजिटल प्लेन है, कोरोनल प्लेन है और ट्रांसफर प्लेन है। ये तीनों प्लेन्स जो है, पहले तो आप लोग ये समझ जाए कि ये हैं प्लेन्स। और एक्स आपने पूछा है एक्सेस के लिहाज से, एक्सेस आपको पता है एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है और जी एक्सेस होता है, ठीक है। जिस तरह ट्रांसवर्स प्लेन है उसमें बॉडी हमारी जो है वो आधी ऊपर और आधी नीचे, सेंटर से पेट से कट जाती है, ठीक है। तो ये वाला एक्सिस आप देखें कि ये किस प्लेन, ये जो है वो जो प्लेन है किस एक्सिस में आता है, तो ये आप सिंपली देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस प्लेन में आता है, ठीक है। मजीद ये स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो आप लोगों को उनका अलग से भी मैं जो है वो जवाब दे दूंगा, ठीक है। और जो इससे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पीपीएससी के पेपरों में आते हैं, ठीक है, उनको भी हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। उनको मजीद मैं कल इस पे थोड़ी सी वर्किंग करके आप लोगों के साथ निकाल लूंगा, वो हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो आप जो सवाल करनी है उसको जहां तक मैं समझाऊं वो ये समझाऊं कि आप एक्सेस और प्लेन्स, उनके अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है।
सर मुझे बेसिक्स सारी आती हैं, मुझे ना बेसिक्स से जो आगे रिलेशनशिप है और जो आगे वाली बातें हैं ना वो सारी क्लियर करनी है। जी तो हो वो जाएगी। सर जैसे सैजिटल प्लेन में जो है वो लेटरल फ्लेक्शन होती है, फ्रंटल में अबडक्शन होती है। जी इस तरह आगे मज़ीद जो रिलेशनशिप्स हैं ये वाले मुझे बताने हैं। ठीक है, ये मजीद अगर इनको आप मैं स्लाइड्स के अंदर ये चीजें मजीद ऐड कर दूंगा, और जब आप लोगों के पास स्लाइड्स पहुंच जाएगी कल मजीद उनको देख के आप मुझे स्लाइड नंबर बताइएगा, उसको हम दोबारा से रिविजिट कर लेंगे, ठीक है। जी सर। और जो इसके सर रिलेटेड कल का लेक्चर ऐसे ही ले सकते हैं? जी जी बोले। कल का लेक्चर ऐसे ही ले सकते हैं विदाउट पेड? ये मिर्जा साहब से आपने बात करनी है, वो जो 0313 वाला नंबर है ना ऐड के अंदर दिया हुआ, ठीक है। सर एक्चुअली मैं ऑनलाइन क्लासेस तो काफ़ी सारी हैं, मैं उनको फीस पे करना चाहती हूँ जो मुझे ये इस तरह की चीज़ें क्लियर कर लें। बेटा देखिए, आपको किसी भी ग्रुप में किसी भी जगह पे ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा या जिस तरह मेरे साथ आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं, शायद आप लोगों को कहीं और पे बड़ा मुश्किल होगी वहां पे इस तरह पूछना और इतना टाइम देना, ठीक है। तो मेरे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 7:20 से लेकर 9 बजे का बेसिकली मैंने टाइम रखा हुआ है। तो सर लेकिन हमने कोशिश मैं ये करता हूँ कि 8:20 तक जो है वो हमारा जो है वो ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि मैंने 8:20 रटा तक हो लगाया जाए, हुआ है लेकिन इसको इंशाल्लाह हम कि डिस्कशन का सैजिटल टाइम जो है वो प्लेन 20 में मिनट और ऐड करेंगे, इसको मजीद आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप लोग फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह वहां से हम निकलेंगे मिलके, ठीक है। सर मैंने ना ये रट्टा लगाया हुआ है कि फ्रंटल में अबडक्शन होती है और जो सैजिटल होता है उसमें लेटरल फ्लेक्शन होती है ठीक है, और ट्रांसवर्स में जो है ये भी। तो ये मुझे इनका रिलेशन समझ नहीं आया, ये फ्रंटल में अबडक्शन कैसे होती है? अब मैं बताता हूँ, जब तक आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस का पता नहीं चलेगा ना, और उनका रिलेशन आप प्लेन के साथ जब तक नहीं करेंगे, आपको ना अबडक्शन का पता चलना है ना जो सरकमडक्शन का पता चलना है। इन चीजों जितनी भी टर्म्स है इनका पता नहीं चलना, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल इस बारे में बात बता दूं कि जब भी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस को देखती हैं, तो जो एक्स वाई एक्सिस है वो हमेशा मीडियल में होता है। वो ऐसे समझ लें हमारी बॉडी का बिल्कुल जो सेंटर है वो वाई एक्सिस है, ठीक है। और हमारे जो आर्म्स है, दोनों आर्म्स एक्स एक्सिस पे हैं, ठीक है। और जो हमारी लेग्स, जब हम वाइड लेग्स करते हैं तो वो जी एक्सिस पे है, ठीक है। इस तरह आप थोड़ा सा इसको करें, इंशाल्लाह मैं मजीद इस पे जो है एक दो स्लाइड्स ऐड कर दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह ये रिलेशन जोड़ना आ जाएगा। ठीक है सर। ओके जी, कोई और कोई अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन करना अस्सलाम चाहता है वालेकुम तो ठीक है। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप सिर्फ अनाटमी की बुक पढ़ाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मैंने कल, अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर लिया तो मैंने 15 सब्जेक्ट जो है जो पीपीएससी और एफपीएससी के सिलेबस में है, जिनमें से 5 मैंने जी कल सर। परसेंटेज भी बताई थी कि कितने कितने परसेंट जो है किस किस जो है वो बुक से हमारा किस किस बुक से जो है वो पेपर आता है, वो मैंने कल बताया था बकायदा। बस मसला ये हो कल का लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं सारी वो मैं बता चुका हूँ, और इन 15 सब्जेक्ट जो हम लोगों ने निकाले हैं इनमें से इनकी हम तैयारी करेंगे। अभी तो अनाटमी स्टार्ट हमने लिए, ये इस वीक के अंदर मैंने अनाटमी और फिजियोलॉजी खत्म करके मैनेजमेंट जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वो शुरू करवानी है, ठीक है। तो जी सर। इंशाल्लाह तो सारे सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, एक को तो हम थोड़ा ना पढ़ेंगे। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अनाटमी के टीचर हैं या और बुक्स से भी? अच्छा, अब मैं आपको अच्छा, हमारी जो स्पोर्ट्स साइंस है ना, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। इसमें जो जी। सारे सब्जेक्ट हैं वो हम मतलब यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं तो 2-3 टीचर जो होते हैं उनको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, ठीक है। हालांकि वो भी पाकिस्तान में मैं कल भी कह रहा था कि इतना अभी इसका स्कोप बड़ा है कि इसमें अभी तक तो पीएचडी बंदे आप लोग गिन लेना तो वो आपकी फिंगरप्रिंट्स पे को 15-20 बंदे हैं सिर्फ, ठीक है। जो 15-20 भी शायद मैंने ज्यादा बता दी है। तो इतने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पीएचडी की। अगर आप इसके मुकाबले में किसी और सब्जेक्ट को देख लें तो वहां तो आप लोगों को 100, 200, 300, 400 बंदा जो है वो पीएचडी मिल जाएगा। तो हमारी फील्ड में ना अभी इतना काम नहीं हुआ, तो कोशिश यही होती है सबकी कि जिसको जो काम दे दिया जाए वो इतना बेहतर कर सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट जो टीचर्स हैं हमारे, वो कभी किसी क्लास को कुछ पढ़ा रहे होते हैं, कभी जो दूसरी क्लास है उसमें वो और सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, तो स्पेसिफिक इसमें नहीं होता। ये हमने कम्बो लेके चलते हैं ये सारी चीजें। मतलब ये है कि हमने जिस तरह आप लोगों ने सारी मास्टर्स में पढ़ी है वैसे ही मैंने भी पढ़ी हुई है, ठीक है।
तो ये सारी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग चीजें मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो मैं स्पेसिफिक जी सर समझ गए हैं। जैसे सर नाम जो है उन्होंने एमएससी साइकोलॉजी नहीं की हुई, लेकिन वो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। वेरी गुड, Exactly. ऐसे ही होता है, ये ड्यूटी होती है, वो फिर उस पर प्रिपेयर उसको करना पड़ता है, क्योंकि हमने उसमें मजीद चीजें जितना अच्छा करके आप लोग चीजों को करेंगे उतना जो है वो जितना यानी कि आप उसको टाइम देंगे वो चीजें निकल आती है। क्योंकि बेसिकली अगर पूछे तो हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का जितना भी सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो इतना कोई कम्प्लेक्स नहीं है मेरे ख्याल में, खासतौर पे जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है ना उनके लिहाज से ये कम्प्लेक्स नहीं है, तो सो इसीलिए ये हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सर ये मैंने इसलिए पूछा कि मुझे आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरह समझ आई है, तो इसलिए मैंने पूछा कि नेक्स्ट जो बुक्स हैं वो भी आप पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे आपकी सही समझ आई है आपकी लेक्चर की। ये थैंक यू सो मच पहले तो फीडबैक का। दूसरा ये है कि ये 80 नंबर जो होते हैं पीपीएससी के पेपर में फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन से वो सारे मैं नहीं पढ़ाने हैं। 20 नंबर जो होते हैं जनरल नॉलेज के वो भी आप लोगों का जो आप लोग फी पे करेंगे उसके अंदर ही वो शामिल है। वो 20 नंबर जो है मिर्जा साहब का पूरा एक ग्रुप है टीचर्स का, वो 17-18 सब्जेक्ट्स जो है उनकी प्रिपेयरिंग करवा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को बाकी वो चीजें करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए जी इतना ही इंशाल्लाह। तो मजीद अगर आपकी क्यूरीज हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करेंगे। ठीक है जी, सर अस्सलाम वालेकुम। सर जो आज आपने लेक्चर दिया ना सर, वो मेरा नेट का मसला था, तो सर आप वो जो रिकॉर्ड है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, जी मैं रिकॉर्ड। करूंगा आप लोगों को सेंड कर। ठीक तो सर मेरा ऐड कर आपको कितनी दफा अल्लाह हाफिज कह चुकी हूँ।